कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल की एक और इस नए धमाकेदार वीडियो में। कक्षा नौवीं के छात्रों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर का 2024-25 का कक्षा नौवीं का विषय हिंदी का मासिक पेपर लेकर आइए। तो कक्षा नौवीं के छात्रों को बता दूं कि मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर 2024 का कक्षा नौवीं का आपका विषय हो जाएगा हिंदी का। पूर्णांक आपके 20 नंबर के हो जाएंगे टोटल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूर्णांक आपके 20 नंबर के और समय आपका 1 घंटे का समय हो जाएगा आपका 1 घंटे का। विषय आपका हिंदी कक्षा नौवीं मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर 2024-25 का संपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आ चुके हैं आपके सामने। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरा संपूर्ण क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो कक्षा नौवीं के छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि छात्रों बिना देरी हुए हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 जो हो जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या होगा? सही विकल्प चुनकर लिख दीजिए। यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनकर लिख देना है छात्रों, जिसमें आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो छात्रों तो ये तो आपको बचपन से ही पता है कि एकांकी में आपका 1 अंक होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आपको 2 दिया है, 8 दिया है, 3 दिया है, इसमें आपको और क्वेश्चन नहीं, सब आपको 1 लगाना है। ठीक है छात्रों, अब उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति। तो आपको इसको समास को विग्रह करके पढ़ना पड़ेगा। यथा धन शक्ति बराबर यथाशक्ति। तो यथा क्या है? अव्यय। तो अव्यय किस में होता है? अव्ययी भाव में। तो आप लोग यहाँ पर देखिए पहले में दिया है तत्पुरुष, दूसरे में देखिए है अव्ययी भाव, तीसरे में कर्मधार है, चौथे में द्विगु समास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। 12 नंबर वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे भी रहा होगा कि प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छात्रों यदि आपको इसकी PDF को डाउनलोड करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF को। और व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति की आपके लिए 5 नंबर के लिए प्रेरित दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जगह नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो नानी के मन में देश की, यहाँ पर इसमें क्या रहेगा? देश। पहले में क्या रहेगा? देश। आपको देश लिख देना है, देश। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? बार्णिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है, पर खालिस्तान दिया है। तो बार्णिक छंद माने वर्ण, बार्णिक छंद माने यानी वर्ण। तो क्या रहेगा? बार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। वर्ण आपको लिखना है, बार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, वर्ण की गणना की जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बेशब्दांश, यहाँ पर तीसरे वाले को देखना है आपको कि बेशब्दांश जो शब्द बनाते समय अंत में लगते हैं क्या कहलाते हैं? तो अंत में लगेंगे। अंत में जैसे कोई शब्द है, ये शब्द है, उसके अंत में मतलब यहाँ पर लगेगा तो वो क्या कहलाता है? अंत में लगता है यानी प्रत्यय, और शुरू में लगता है यानी मतलब कोई प्रारंभ में लगता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। उपसर्ग यानी आगे, प्रत्यय यानी पीछे। तो क्या आ जाएगा? प्रत्यय। ठीक है, इसमें तीसरे वाले में क्या रहेगा? प्रत्यय। करेक्ट आंसर क्या है? प्रत्यय। उसके बाद आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हिंदी पद्य साहित्य का खालिस्तान तीसरा काल है। तो हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल कौन सा है? तो पहला है आपका क्या? वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। तो आपको इस रीति काल को बताना है। तो तीसरे क्या रहेगा? रीति काल। आपको यहाँ पर लिख देना है सिंपली क्या? इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है रीति काल, रीति फिर काल लिख देना नीचे। ठीक है, रीति काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? छात्रों इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊँ, आपकी क्षितिज बुक का पहले नंबर का चैप्टर जिसने लिखा उसका करेक्ट आंसर यही आएगा। आपकी क्षितिज बुक का पहला चैप्टर 2 बैलों की कथा जिसने लिखा है, इसका करेक्ट आंसर वही है। आप कमेंट करो कि किसने लिखा है। अब इसका करेक्ट आंसर मैं नहीं बताऊंगा। हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? मतलब उपन्यास खालिस्तान कहते हैं। हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट खालिस्तान को कहते हैं।
तो छात्रों इसका करेक्ट आंसर आपको मैंने बता दिया कि क्षेत्रीय बुक का पहला चैप्टर 2 वैल्यू की कथा जिसने लिखा है, मतलब जिसका भी लेखक ने लिखा है, इसका करेक्ट आंसर वही होगा। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर लिख के देंगे मुझे, कमेंट करो जल्दी जल्दी क्या आएगा। जो कमेंट करेगा उसका नाम यहाँ पर स्क्रीन पर चलेगा, उस छात्र का नाम, ठीक है, और नाम भी कमेंट कर देना अपना। और छात्रों यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो नहीं देखी आपने तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए अन्य विषय की, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 को बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या है। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा सत्य असत्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सत्य तथा असत्य छांट कर लिखना है कि इनमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है। जिसमें आपके पहला दिया हुआ है यहाँ पर रामचरितमानस एक खंड काव्य है। तो जो आपका रामचरितमानस है जो तुलसीदास ने लिखा है, किसने लिखा? तुलसीदास ने। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है, खंड काव्य नहीं। इसमें क्या रहेगा? असत्य रहेगा। क्या रहेगा? असत्य। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा? कबीरदास की रचना बीजक है। इसमें छात्रों बिल्कुल सही आ जाएगा। क्या रहेगा? सही। कबीरदास की रचना क्या है? बीजक। बिल्कुल सत्य आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, एस जल पेल्लाए में पाठ की बजाय रिपोर्टाज है। हाँ छात्रों, रिपोर्टाज है, जो रिपोर्ट दी है उसमें रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट देना, वो करेक्ट आंसर जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर होगा राशियुक्त वाक्य अलंकार कहलाता है। ये हमारा असत्य हो जाएगा छात्रों, क्योंकि राशियुक्त वाक्य काव्य कहलाता है। राशियुक्त वाक्य ही काव्य है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहते हैं। लो छात्रों, आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया इस वाले का। जो मैंने बोला था कमेंट करो, वो आ गया। क्या जाएगा? प्रेमचंद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रेमचंद दिया है। हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहते हैं। इसमें बिल्कुल सत्य आ जाएगा। प्रेमचंद दिए हैं उपन्यास सम्राट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी मैंने मैचिंग मतलब सत्य सत्य कंप्लीट करवा दी। एक बार और देख लीजिए आप लोगों ने कि पहले में क्या रहेगा? पहले में क्या रहेगा? पहले में आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा सत्य आ जाएगा, तीसरे में सत्य आ जाएगा, चौथे में सत्य आ जाएगा, पाँचवें में सत्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने दिखाई दे रहा है प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर कि रसखान अथवा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषता लिखिए। रसखान अथवा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषता लिखिए। और पांचवा क्वेश्चन आपका हो जाएगा मानसरोवर से कवि का क्या आश्रय है। और पांचवें कथवा में दिया हुआ है महाकाव्य अथवा खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो महाकाव्य खंड काव्य में अंतर क्या हो जाएगा? महाकाव्य बड़े होते हैं, खंड काव्य छोटे होते हैं। आता तो सीधे से सिंपल है। तो चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मानसरोवर से कवि का क्या आश्रय है और महाकाव्य खंड काव्य में अंतर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि समय का दुरुपयोग विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर सातवां क्वेश्चन हो जाएगा कि परीक्षा परिणाम आने पर अपने पिता और पुत्र के बीच में संवाद को लिखना है। जैसे कि मान लो आपका रिजल्ट आ गया कक्षा 9वीं का, जब आप पास हो जाओगे तो आप अपने पिता से क्या बात करोगे? आपको वो लिखना है। पिता और पुत्र के बीच में परीक्षा संबंधी रिजल्ट के आने पर, परिणाम आने पर आपको वो संवाद लिखना है। इस प्रकार से आपका छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन मतलब कि पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता होगा। एक बार और आप इन सभी क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और छात्रों को बता दूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे लाइक के बटन पर आपका अंगूठा दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन पर अंगूठा बता दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहली वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो छठवां इस प्रकार से आप लोग एक बार और इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर देख सकते हो मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर 2024-25 कक्षा 9वीं। वीडियो दे धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और पेपर मैचेस नंबर लेकर आइए और अन्य विषय की PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।